वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज बिहार एसआई मेंस एग्जाम 29/11/2020 में पूछे गए क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिससे पता चल सके कि मेंस में कितने हार्ड और कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जितने भी बार बिहार दुर्गा मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी को देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों मैथ से दिया गया है। दो संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लॉसो 240 है, तब बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पहली संख्या मान लीजिए 3x × 4x बराबर दिया हुआ 240, तो x का मान निकल जाएगा दोस्तों 4 × 12x, x का मान हो जाएगा 20, 12 × 24, तो 20 x का मान निकल गया। बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो 20 × 4 कर देंगे, 80 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है प्रविलंबन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। तो दोस्तों, भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया, जो कि गलत दिया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया के लेखक हैं आर.के. लक्ष्मण। बाकी सभी सही दिए गए हैं। संवाद कॉमेडी के लेखक हैं राजा राममोहन राय। सोम प्रकाश के लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक हैं मोतीलाल घोष। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से दिया गया है, इसे बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था वह है विलियम वार्ड, जबकि पैट्रिक लॉरेंस, स्टॉपर्ट क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर, यह तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं अपरा, यानी कि प्लेसेंटा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मिनी माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। तो दोस्तों, मिनी माता रोग पारा के सेवन से होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किस नियम का है। तो दोस्तों, यह नियम है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से दिया गया है, इसे बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। समीकरण पर रखना है, बन जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है 9, और उनके नाम हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं।
पातशाहनामा के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों पातशाहनामा के रचयिता हैं अब्दुल हामिद लाहौरी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो दोस्तों वह नदी है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो कि ज्वार नदमुख बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल नदी का। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप जवाहर सागर बांध यह तीनों चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बना लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, यह भी रीजनिंग से है दोस्तों, लूडो से। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। यह भारत के पश्चिम घाट, पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदर वन जाने जाते हैं? तो दोस्तों सुंदर वन जाने जाते हैं मैंग्रोव वन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों साइंस से दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य है केरल, जहां की विश्व का थोरियम भंडार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो दोस्तों कंबोडिया आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने और इसकी स्थापना 1815 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन डी, दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, जो कि बिल्कुल कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से दिया गया है, इसे बना लीजिएगा। मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों जो डेल्टा नहीं बनाती है वह है नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से दिया गया है, इसे बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो दोस्तों विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों खाने के नमक के नाम से जाना जाता है NaCl। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से दिया गया है, इसे बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं गुलजारीलाल नंदा, जबकि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले पूर्व बम्बई के मुख्यमंत्री थे। HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था, वह है पादरी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी तथा द्वितीय स्टेट में अभिजात वर्ग था तथा तृतीय स्टेट में देश की 90% जनता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से है, बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो दोस्तों दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 47 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? तो दोस्तों शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है प्रतिभा पलायन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी?
तो दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। आपको वरीयता क्रम में सजाना है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले आएंगे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। तो दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है काइटिन। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से दिया गया है, बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह राज्य कौन सा है। तो दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो दोस्तों पॉलिशदार पाषाण उपकरण नवपाषाण युग की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60, जो कि गलत दिया गया है। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है। बाकी सभी कथन सही दिए गए दोस्तों, इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले आएगा पुरंदर दुर्ग पर विजय, फिर आएगा सूरत की पहली लूटमार और फिर आएगा राज्याभिषेक जो कि 1674 में हुआ था और फिर आएगा कर्नाटक पर आक्रमण। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से दिया गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है वह है जेरीमेंडरिंग, जबकि जनमत संग्रह, आरंभक तथा प्रत्यावर्तन यह तीनों प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो दोस्तों भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, रीजनिंग से प्रश्न है दोस्तों, बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से दिया गया था, यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है वो है ऋतु परिवर्तन, जबकि दिन रात का बढ़ना, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, पवनों का विक्षेपण यह तीनों पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपातकालीन की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वशाही जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों वह अनुसूची है
छठी अनुसूची, जिसमें कि स्वशाही जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एफ्ला विष का उत्पादन होता है। तो दोस्तों एफ्ला विष का उत्पादन होता है कवक द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे। तो दोस्तों प्यूनिक युद्ध लड़े गए थे रोम और कार्थेज के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं वह कहलाते हैं। तो दोस्तों वह कहलाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री के विषय में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, जो कि गलत दिया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। तो दोस्तों वह घटक है ट्रांसफार्मर, जो कि एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेनदेन पर लगाया जाता था। तो दोस्तों टोबिन टैक्स लगाया जाता था करेंसी के लेनदेन पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। तो दोस्तों वह थे अबू समद, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद दसवंत एम बसावन थे। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से बना लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है। तो दोस्तों यह प्रचलित है उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इस्पात उद्योग की निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। तो दोस्तों भारत में इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है वह है वस्तु और सेवा पर कर, जो कि अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है, जैसे कि आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, जीएसटी इत्यादि अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था। तो दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था थॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं काल वैशाखी, यानी कि नॉर्थ वेस्टर।
अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर कर देना, यहाँ 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 65 61, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वह कौन सा था? तो दोस्तों वह था मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से है, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से है, इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृत्त त्रिकोण में सम्मिलित है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के वृत्त त्रिकोण में सम्मिलित है सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्विरोध निर्वाचित होने वाला भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों निर्विरोध निर्वाचित होने वाला भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है वो है इरिडियम, जबकि प्रोटियम, ट्राइटियम तथा ड्यूटेरियम यह तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। तो दोस्तों पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला होती है बेरियम के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और वाइट पूछेगा तो मैग्नीशियम के कारण हो जाएगा, लाल स्ट्रोंशियम के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे रामसुभग सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगला प्रश्न देखते हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डेविस कप का संबंध है टेनिस से। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, मझगांव डॉक लिमिटेड गोवा, जो कि गलत दिया गया है। मझगांव डॉक लिमिटेड महाराष्ट्र में स्थित है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। गॉर्डन रिज शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है 6 माह के लिए। थैंक यू।